सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से अपनी एक नई तरोताज़ा रचना लेकर के काव्य समंदर के सतह पर उपस्थित हो रहा हूं। अभी तक आपने हमारी कविताओं को जो स्नेह दिया है, प्यार दिया है, जो जुड़ाव आपने दिखाया है, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप जानते हैं कि हमारी कविताओं के हजारों रंग हैं। हमारी कविताओं में उत्साह है, उमंग है, गीत है, हमारी कविताओं में नृत्य है, हमारी कविताओं में साहस है, तरंग है। हमारी कविताओं के रंग इतने हैं कि उन रंगों को पकड़ना कई दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी कविताओं के रंगों में शुमार वो तमाम रंग हैं जो ज़िंदगी के जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो ज़िंदगी के तरंगों से जुड़े हुए हैं, जो हमारी धड़कनों से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सपनों, हमारे ख्वाबों, हमारे अरमानों से जुड़े हुए हैं। उन तमाम रंगों को हम अपनी कविताओं के साथ शामिल करते हैं। शब्दों को रंगों में डुबो डुबो करके हम कविताएं रचते हैं। हम आपके दिल की धड़कनों को महसूस करते हैं। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हम ऐसी रचनाएं करें जो आपको हताशा और निराशा से निकलने में मददगार साबित हो सके, जो आपको उत्साहित और उमंगित तरंगित करने में, जो आपको मुस्कुराने में एक सेतु का कार्य कर सके। हम उन रचनाओं को भी तवज्जो देते हैं जो आपको रिश्तों को, या कहें कि आपके ज़िंदगी में जो महत्वपूर्ण रिश्ते हैं उनको समझने में मदद कर सके। हम ऐसी रचनाओं को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं जो प्रकृति को बचाने, प्रकृति के संरक्षण, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, जंगल, झरना, पहाड़ों, सबको प्यार करने में मददगार साबित हो सके। या कहें कि प्रकृति को अपना मानने, प्रकृति को अपनी माँ मानने, प्रकृति के संरक्षण करने की दिशा में बढ़ने की ओर आपको अग्रसर करने में सहयोगी बन सके। हम ऐसी रचनाओं को भी शामिल करते हैं जो बेटियों को सुरक्षा, बेटियों के स्वाभिमान, बेटियों के शिक्षा, बेटियों को अवसर, ऐसे विषयों को आगे बढ़ाएं। हम ऐसे विषयों को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं जो नशाखोरी से जुड़े हुए हैं, यानी नशा मुक्ति के खात्मे की, नशा मुक्ति के लिए कहें या नशा के खात्मे के लिए कहें, या नशा मुक्त होकर के उन्नत जीवन जीने के लिए जो जो शर्तें हैं, उन शर्तों को भी यदि कविताएं शामिल करती हैं तो उनको भी हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी रचनाओं के जो रंग हैं वो आपके ज़िंदगी में कितने रचे बसे हैं। आज हम एक ऐसे ही साहस के रंग को, आज हम ऐसे ही व्यक्तित्व के रंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो एक नाम से जुड़ा है, एक शख्सियत से जुड़ा है, इतिहास से जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है, वो आपके जीवन से जुड़ा है। जी हाँ, गरीबों, शोषितों, वंचितों का एक ऐसा नायक जिसे हम जननायक कहते हैं। आप समझ गए होंगे भारत के धरती पर कितने ही राजनीतिज्ञ हुए, कितने ही महान पुरोधा हुए, कितने ही वीर वीरांगनाएं हुए, लेकिन महानायक या जननायक की उपाधि एक ऐसे व्यक्ति को मिला हुआ है जो बहुत ही सरल रहा, बहुत ही सहज रहा, वो अच्छा राजनीतिज्ञ रहा, वो भारत के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी ठाकुर बात आते ही शोषितों, वंचितों, दबे, पिछले, कुचले, ऐसे लोग जिनको अवसर कभी मिला नहीं था, ऐसे लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने का बेड़ा उठाया उस महानायक ने, जिसे हम जननायक कहते हैं। विशेष करके विद्यार्थियों के लिए और किसानों के लिए भरपूर कार्य किया। इतिहास के पन्ने बहुत गहरे हैं, उन पर जमे धूल सच में बहुत मोटे हैं। उनको झाड़ने की, उनको हटाने की, फिर से उनको पढ़ने की, उनको जानने की, उनके जिंदगी में झांकने की आवश्यकता है। आज हम अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से जननायक, महानायक, जन गण मन के नायक बाबू कर्पूरी ठाकुर को समझने की, उनको सलाम करने की, उनको सल्यूट करने की हम कोशिश करेंगे। ज़्यादा विलंब न करते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर, इसी शीर्षक से हमारी कविता है, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। माटी का वो लाल कमाल, ये माटी है, इस माटी का वो लाल है, भारत की मिट्टी, और भारत की मिट्टी का वो लाल, यानी कि माटी का वो लाल कमाल जनगण का प्रणेता था और जननायक की मिली उपाधि आम जनों का नेता था, आम जनों का नेता था। कहने वाले कहते हैं बात 72 चातुर, कहने वाले जो चतुर लोग हैं, कहने वाले कहते हैं बात 72 चातुर, और सबके जबा पर बैठा है नाम कर्पूरी ठाकुर, नाम कर्पूरी ठाकुर। भूख गरीबी देखी उसने, भूख गरीबी देखी उसने, समझा मर्म अभाव का, अपना गम भुलाकर उसने मरहम बना सभी के घाव का। दबे कुचलों की आवाजें हुंकार गजब की पाकुर, और सबके जुबां पर बैठा है नाम कर्पूरी ठाकुर, वो नाम कर्पूरी ठाकुर। जाने क्या क्या नहीं सुना, जब हम अच्छा कुछ करते हैं, जब कुछ हम बेहतर करने की दिशा में बढ़ते हैं तो कई लोग टांग अड़ाते हैं, कई लोग आपकी दुहाइयाँ देते हैं, कई लोग आपके टांग खींचते हैं, कई लोग आपको बुरा भला कहते हैं, कई लोग आपको हताश निराश करते हैं, कई लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। और ये हर व्यक्ति के साथ होता है। महानायक
जननायक कर्पूरी जी के साथ भी हुआ। जब जब भी उन्होंने समाज के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, शोषितों वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, अवसरविहीन लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। टांग अड़ाने की कोशिश हुई, उनको गाली देने की कोशिश हुई, उनको जलील और अपमानित की जाने की कोशिश हुई। लेकिन जो महानायक होते हैं कीचड़ से कमल की तरह निकलते हैं ऊपर। ऐसे ही कीचड़ से निकले हुए उस कमल, उस व्यक्तित्व की हम आज बात कर रहे थे अपनी कविता के माध्यम से। तो जाने क्या क्या नहीं सुना, जाने क्या क्या नहीं सुना, कीमत अपने ईमान की, बन के धुरंधर आगे बढ़ा, रक्षा कौम के शान की। और शिक्षा और रोजगार की बातें सूर दुदूर टापुर, शिक्षा और रोजगार की बातें सूर दुदूर या दूर सुदूर टापुर, शिक्षा और रोजगार की बातें, विज्ञान की बातें दूर सुदूर टापुर। और सबके जुबां पर बैठा है नाम कर्पूरी ठाकुर, नाम कर्पूरी ठाकुर। जी हाँ साथियों, आपको यदि ये कविता सच में अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दायरों को बड़ा करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे हौसला मिलता है और बेहतर रचने, लिखने, उन्नत प्रस्तुति के लिए मैं आगे आता हूँ। हमारी मेहनत के पीछे सिर्फ हम नहीं हैं और लोग भी हैं। आपका सहयोग, आपका सुझाव, आपका मार्गदर्शन भी हमें मेहनत करने के लिए, हमें उन्नत लिखने के लिए, उम्दा लिखने के लिए प्रेरित करता है। हमारी कविताओं के साथ बने रहें, काव्य समंदर को अपना समझ करके उसे आगे बढ़ाने में मदद करें। अभी तक के सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद।